क्या आप एक ऐसी हर्ब के बारे में जानते हैं जो आपको बहुत सारे अमराज से बचा सकती है। वो हर्ब आप यकीन माने कुदरत का एक ख़जाना है। आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद देगी, बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट इंतहाई मफीद साबित होगी। और आज हम एक ऐसी ही हर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको बहुत सारे अमराज, बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में मफीद साबित हो सकती है। अगर आपको दिल का कोई मसला है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना हो, चाहे आपको एर्थोस्क्लेरोसिस हो या सीवीडी का मसला हो, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मींस पर्टिकुलरली एलडीएल ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, वो ज़्यादा हो, या फिर आपको शुगर का मसला हो, तो ये आपको उसमें मेंटेन करने में मदद कर सकती है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इशू है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो या फिर कोई और मसला, उसको भी सपोर्ट करने में ही मदद कर सकती है। आपको आपके जिस्म के डिफरेंट तरह के इन्फ्लेमेशंस, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस जो किसी भी वजह से हो सकते हैं, उनसे बचा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये इन सारी चीज़ों से बचाने के साथ साथ आपके वेट लॉस में मदद कर सकती है। अगर आप दमा के मरीज़ हैं तो ये उसके लिए भी काफ़ी मफीद साबित हो सकती है। और स्पेशली ये मर्द और ख़वातीन, उनसे रिलेटेड जितने भी स्पेशल इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड, उनको भी जड़ से ख़त्म करने में साबित हो सकती है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही जड़ी बूटी के बारे में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने रूटीन के काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी फिनोग्रीक सीड या मनी के मेथी दाना के बारे में। मेथी दाना के क्या फ़वाइद हैं, ये किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, इनको कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आपको इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करके आप लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं, और किन अमराज के लिए ये इंतहाई मफीद है, इस वीडियो में सब स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उसके साथ साथ सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेथी दाना में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल आपके लिए मफीद है। मेथी दाना में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से आप इससे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसमें क्रोमियम प्रेजेंट होता है जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। सिलीनियम प्रेजेंट होता है, आपको कोई पट्ठों या जोड़ों का मसला, उसके लिए काफ़ी मफीद साबित होता है। उसके अलावा कुछ इसमें फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, और एट द एंड क्या होता है, आपको आपकी हार्ट डिजीज़ को क्योर करने में, उसको मैनेज करने में कारआमद साबित होते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं मेथी दाना के इस्तेमाल करने से हम किन बीमारियों से बच सकते हैं और किन बीमारियों में मेथी दाना मफीद साबित होता है। सबसे पहले आ जाते हैं दिल की बीमारियां, हार्ट हेल्थ। मेथी दाना, अगर आपको दिल का कोई भी मसला है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसमें कोई भी मसला है, आप मेथी दाने का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक रिसर्च ये साबित करती है कि मेथी दाने में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके ब्लड को थिन करते हैं, उसको पतला करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। यानी कि एक और रिसर्च से भी ये साबित हुआ है कि इसका इस्तेमाल दिल के मसल्स को भी मजबूत करता है। उसके साथ साथ ये आपको सीवीडी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करने में हेल्प आउट करता है। पर्टिकुलरली उसमें एलडीएल आ जाता है। इसमें कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सैफोनिन्स बोलते हैं। सैफोनिन क्या करते हैं, आपका जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, उसकी अब्जॉर्प्शन को लोअर करके आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता है। इसके इस्तेमाल से आप शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर के मरीजों के लिए भी ये एक बेहतरीन हर्ब है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि मेथी दाना फ़ायदेमंद है शुगर के मरीजों के लिए। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को लोअर करता है और इसको मेंटेन करने में इंतहाई मफीद है। इसके अलावा इसमें फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि एक जेल फॉर्म बनाता है इंटेस्टाइन में, और जो डाइजेशन है, जो अब्जॉर्प्शन है शुगर और हेल्दी फैट की, उसको डिफिकल्ट कर देता है। और साथ साथ इसमें एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जो कि आपकी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो पेंक्रियाज से हो रही होती है उसमें हेल्प आउट करता है, इसके जो अल्टीमेटली आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कारआमद साबित होता है।
इसके साथ साथ इंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है और ख़वातीन के लिए काफ़ी मुफीद है। ख़वातीन से रिलेटेड जितने भी उनके मसले हैं, चाहे वो PCOS का उनको मसला है या उनको कोई और मसला है, तो मेथी दाने का इस्तेमाल करके इससे निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा PCOS के लिए तो ये एक इंतहाई मुफीद जड़ी बूटी है। PCOS का जितने भी उनके हार्मोनल अबनॉर्मलिटी के इशू हैं वो तो सॉल्व होंगे। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर के लिए भी ये मेथी दाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनकी मिल्क की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मुफीद है, उनके हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करने में मददगार साबित होता है। अगर हम इन सारे फ़ायदों के साथ साथ देखें तो मेथी दाना, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको हार्ट बर्न का इशू है, आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्ट बर्न हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो डायरिया और जितने भी इश्यूज होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड, आपकी फूड के इनटेक से आपके फूड की अब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन तक जितने भी प्रोसेसेस है उसमें भी ये मुफीद साबित होती है। चाहे आपको हार्ट बर्न का इशू है, उसके अलावा हार्ट बर्न के साथ साथ अगर आपको ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग के साथ वॉमिटिंग है, तो इन सारे मसलों में आपको चाहिए कि आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें। आप इन तमाम अमराज से निजात हासिल कर सकते हैं। मेथी दाने में फाइबर प्रेजेंट होता है और पॉलीसेक्राइड म्यूसिलेज एक हाई कंटेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि एक बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव के तौर पर एक्ट करते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे इंतहाई दर्दनाक चीज़ से बचाते हैं। उसके साथ साथ आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो रही, उसके अगेंस्ट भी ये मेथी दाना के सीड्स प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं और आपको उस इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम डायासेग्निन बोलते हैं। ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ये जो कोलन का कैंसर है उससे प्रिवेंट करने में भी काफ़ी कारआमद साबित होता है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के तौर पर आपके स्टमक के जितने भी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व करने में मेथी दाना इंतहाई मुफीद है। अगर हम बात करें मेथी दाने की एक और हेल्थ बेनिफिट की, जितना ही ये ख़वातीन के लिए कारआमद है उतना ही ये मर्दों के लिए भी मुफीद है। मर्दों के जितने भी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये कुदरत का ख़जाना है जो सारे मसलों को ये एक चीज़ मिलकर सॉल्व कर सकती है। इसके अलावा ये इस्तेमा यानी दमा के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई भी मसला है, इस्तेमा है या कोई और प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है या कोई भी इशू है सांस से रिलेटेड, तो मेथी दाने का इस्तेमाल आप अपने खानों में बढ़ाकर उस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं हमने देख लिया कि अमराज के लिए ये मुफीद है। अब बात हम कर लेते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन नहीं। वो तमाम लोग जो नॉर्मल हैं, कोई उनको कंडीशन नहीं, वो तो इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमने जो कंडीशन डिस्कस की हैं वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंट वूमेंस, प्रेगनेंट लेडीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो इसको इस्तेमाल से पहले अपनी कंसल्टेंट डाइटिशियन या न्यूट्रिशन से कंसल्ट करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए मेथी दाने का इस्तेमाल से पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ को चाहिए कि वो अपनी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से रजू करें। अब बात कर लेते हैं हमने कि मेथी दाने का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कितनी मिकदार आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आप इसको पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उस पानी को इस्तेमाल कर लें अपनी किसी भी कंडीशन के अगेंस्ट। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसका वाटर यूज़ कर सकते हैं। एक आप 5 ग्राम चिया सीड्स लें, उसको 1 कप वाटर में ऐड करें एंड देन उसको आप 10 to 15 मिनट के लिए कुक करें और कूल डाउन होकर स्टेन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हेयर के लिए भी आप इसको एज अ स्प्रे के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही सेम बना के। उसके अलावा जिनको मेंस्ट्रुएशन पेन का इशू होता है वो फर्स्ट 3 डेज इसको 18 to 2700 ग्राम तक पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एस्थमा के लोग इसकी मेथी दाने की स्टीम को यूज़ कर सकते हैं। ये इनके सांस के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और एंड पर मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपनी डेली रूटीन पर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड का इस्तेमाल किया करें, नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ जाया करें। उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें जो आपके लिए नुकसानदेह। आप लोग बेहतर जानते हैं आप क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, like the videos and press the bell icon for more updates. So thank you for watching my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।